now let's study the topic moment of inertia. Moment of inertia बहुत ही important part है rotational motion का. इससे हर साल जेई नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नाउ लेट्स बिगिन विद इट. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये रोटेशनल मोशन को रोकने की टेंडेंसी होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उस बॉडी को रोटेट करने में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी. जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट करने में ताकत लगानी पड़ेगी. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको हम इजीली रोटेट कर पाएंगे. इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो टेंडेंसी है जो किसी भी बॉडी को घूमने से रोकना चाहती है. ये हो गया इसका एक ब्रीफ डेफिनेशन. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक स्टोन है जो टाइड है, सबसे पहले मैंने स्टोन एक छोटा स्टोन लिया और उसको मैं एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमा रहा हूं. तो अगर उस छोटे स्टोन का मास कम है तो मैं उसको इजीली रोटेट कर पाऊंगा. करेक्ट. अगर उसी चीज का मास मैंने बढ़ा दिया तो मुझे रोटेट करने में मुश्किल होने लगेगी. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बॉडी का बढ़ता जाएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना मुश्किल होता जाएगा. द सेकेंड थिंग इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. अब ये होता है रेडियस या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जब ये पत्थर इस बॉडी के पास होगा तो उसको घुमाना इजी होगा क्योंकि वो बॉडी के काफी करीब है. जैसे जैसे हम पत्थर को बॉडी से दूर लेते जाते रहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा बढ़ते जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा हमें पत्थर को घुमाना काफी डिफिकल्ट होता जाएगा. तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हमने समझा कि अगर पत्थर हम पास में रख के घुमाएं तो वो इजीली रोटेट करेगा और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वो पत्थर को रोटेट करना मुश्किल होता जाएगा. इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा. अब ये दो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया जिसको बोलते हैं mr स्क्वायर. किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर. आगे हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं और कैसे काफी इजीली हम हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब इस डायग्राम की हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने की कोशिश करते हैं. ये जो डॉटेड लाइन हमको दिख रही है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये तीनों बॉडीज गोल घूम रही है. इन तीनों बॉडीज को हम कंसिडर कर सकते हैं एक स्टोन जो कि टाइड है एक स्ट्रिंग से. तो सबसे पहले स्टोन का मास है m1 और वो r1 डिस्टेंस पे है एक्सिस से. दूसरे स्टोन का मास है m2 जो r2 डिस्टेंस पे है एक्सिस से. और तीसरे स्टोन का मास है m3 जो है r3 डिस्टेंस पे. तो जब हमको बोलेगा कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, हमें ये नहीं बोल रहा है कि किसी एक बॉडी का फाइंड आउट करो, हमें बोल रहा है ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो. तो ये जो आई सिस्टम होगा वो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. ये होगा इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पे तीन बॉडीज थी इसीलिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. अगर यहाँ पे 10 बॉडीज होती तो हम m10 r10 स्क्वायर तक जाते और ऐसे जितने भी बॉडीज होंगे हम उन सबको ऐड करके पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं. इजी. ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है. सो नाउ लेट्स गेट टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स having the same mass m separated by a distance d about the center O. तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको डायग्राम बनाने के बाद बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि हाउ वी आर गोना प्रोसीड टू द क्वेश्चन. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. टू पार्टिकल्स बोला गया है ऑफ मास m. तो लेट्स मेक टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and these particles are separated by a distance d. करेक्ट. नाउ वो बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O हमको निकालना है विच इज एट द सेंटर. दिस इज पॉइंट O और ये बिल्कुल सेंटर पे है इन दोनों बॉडीज के. नाउ
दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हियर। तो हमको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को अगर हम लोग एक और बार देखें तो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वी रिक्वायर? सबसे पहले तो मास ऑफ द बॉडी और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस विच इज आर। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ द बॉडी तो दिया हुआ है, हमको दूसरी चीज क्या निकालनी है? द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस d है और ये बीच में है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इन दोनों बॉडीज के सेंटर में है, देन इट इज प्रीटी क्लियर दैट दीज टू डिस्टेंसेस विल बी d/2। करेक्ट? ये डिस्टेंस आधे आधे हो जाएंगे क्योंकि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोनों बॉडीज के बिल्कुल सेंटर से गया हुआ है। हमको क्वेश्चन में बोला है अबाउट द सेंटर O। अब हमारे पास दोनों बॉडीज का मास भी है, हमारे पास दोनों बॉडीज का एक्सिस से डिस्टेंस भी है। फॉर्मूला होता है I सिस्टम का m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। जितनी भी बॉडीज होती है हम उतने m और r लगाते जाते हैं। यहाँ पे दो बॉडीज है इसलिए m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो m1 हमारा है m, r1 है d/2 का स्क्वायर और m2 भी हमारा m है और r2 है d/2 का स्क्वायर फिर से। So this will turn out to be md square by 4 plus md square by 4. This will become 2md square by 4, which will eventually come out to be md square by 2, which is the final answer. So by solving this question हमको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन को प्रोसीड करने वाले हैं। There are only two things which we require. सबसे पहला मास ऑफ द बॉडी और दूसरा उसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ये दोनों चीजें मिलते ही we can find out the moment of inertia very easily. Now let's get into the second question of moment of inertia. इस क्वेश्चन में हमको बोला है 4 point masses are placed on the vertices of a square of side A. Find the moment of inertia of this system about a perpendicular axis passing through one corner of the square. तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले we are going to make the diagram for the question so that we have a clear idea about proceeding to the question. सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें बोला है 4 point masses are placed on vertices of a square. तो हम स्क्वायर बना लेंगे of side A. स्क्वायर of side A हमारा बन गया। ठीक है, अब हमको बोला है कि 4 point masses are placed on the vertices. तो यहाँ पे एक मास रख देते हैं, यहाँ पे एक मास रख देते हैं, यहाँ पे एक मास और एक यहाँ पे मास। ये हमारे 4 point masses हो गए। These are our 4 point masses. Now उसने क्वेश्चन में हमको बताया है कि इक्वल मासेस है, जो चारों मासेस है वो इक्वल मासेस है। सो हम सबको m बोल सकते हैं। करेक्ट? अब हमें पूछा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट अ एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर थ्रू वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? उसने हमको बोला है कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक ऐसे एक्सिस से जो एक कॉर्नर से परपेंडिकुलरली गया हुआ है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वो ये कॉर्नर से परपेंडिकुलर गया हुआ है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट? तो ये पॉइंट से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आने वाला है। यहाँ पे एक्सिस है परपेंडिकुलर, मतलब वो इस पॉइंट के अंदर गई हुई है ऐसे, लाइक दिस। तो जब इस पॉइंट से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मैंने बताया क्वेश्चन, मैंने जब फॉर्मूला एक्सप्लेन किया तब मैंने बताया कि देयर आर ओनली टू थिंग्स विच वी हैव टू रिक्वायर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। सबसे पहला मास और उसका एक्सिस से डिस्टेंस। तो हम ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे कितने मासेस है? 4 मासेस। तो इनके लिए I सिस्टम यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, और फोर्थ वाला मैं नीचे लिख देता हूँ m4r4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 मासेस है। तो दिस इज द फॉर्मूला। करेक्ट? नाउ सबसे पहले हम सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो m1 मास जो है वो है हमारा m, और r1 जो डिस्टेंस है वो 0 है। वो कैसे 0 है? क्योंकि जो m मास है, m1 मास है,
एक्सिस उसी के अंदर से गई हुई है। सो नेचुरल ये बात है कि इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से वो 0 है, क्योंकि वो खुद ही एक्सिस पे है। सो दिस विल टर्न आउट टू बी 0 प्लस m2 भी हमारा m है, और r2 जो डिस्टेंस है वो कितना है a, वो हमको दिख रहा है क्लियरली साइड a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस m3 भी हमारा m है, और r3 जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस होगा क्योंकि ये एक्सिस यहाँ पे परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, ऐसे अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से ये एक्सिस है। तो जो डिस्टेंस होगा m3 का वो डायगोनल होगा, और जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो साइड का डिवाइडेड बाय √2 होता है। ये हमको पता होना चाहिए, वरना हमको निकालने में टाइम जाएगा। सो दिस इज a बाय √2, साइड a है तो ये a बाय √2 होता है। तो यहाँ पे r3 जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा a बाय √2 का स्क्वायर, और फोर्थ मास को मैं नीचे लिख रहा हूँ m, और ये भी साइड a है तो इसका भी डिस्टेंस एक्सिस से a है तो a का स्क्वायर। अब सबसे पहली क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो हमको क्लियरली दिख रही है। यहाँ पे आएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, रूट हट जाएगा। इफ इट इज नॉट विजिबल राइट नाउ इट विल बी a का स्क्वायर, और ये जो √2 है ये हट जाएगा, और ये वाला भी आएगा ma स्क्वायर। सो ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास बन के आया। नाउ एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 4ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाय 2, which will turn out to be 5ma square by 2, and this is our final answer. तो आई एम रियली सॉरी कि ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है। ये जो a बाय √2 है, दिस इज नॉट a बाय √2, दिस इज √2 टाइम्स a। आई एम रियली सॉरी अबाउट द मिस्टेक, बट ये जो a बाय √2 है ये नहीं होगा, इसका जो डायगोनल डिस्टेंस है दैट इज √2 बाय a। अब जब हमने यहाँ पे a बाय √2 रखा था, इसकी जगह हमें रखना पड़ेगा √2a का स्क्वायर। तो √2a का स्क्वायर जब हम रखेंगे तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4ma स्क्वायर। आई एम रियली सॉरी अबाउट द मिस्टेक, बट आई हैव रेक्टिफाइड इट। ये a बाय √2 नहीं √2a होगा, जो यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस है। सो इट इज प्रीटी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। हमें सिर्फ दो चीजें पता करनी है, एक तो उस ऑब्जेक्ट का मास और वो कितने दूर है एक्सिस से। ये दोनों चीजें पता करते हैं हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे एंड वी विल फाइंड आउट आवर आंसर। सो 4ma स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन पिछले वाले से काफी ज्यादा सिमिलर है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, जो काफी नोटिसेबल डिफरेंस है। तो उसने हमें फिर से बोला कि 4 पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड ऑन अ वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर वर्ड मिस कर दिया है, वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से 4 पॉइंट मासेस है जो स्क्वायर के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। तो हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पहला मास, ये हमारा दूसरा मास, ये हमारा तीसरा मास, और ये फोर्थ मास। चारों का हम मास m मानेंगे क्योंकि वो इक्वल मासेस है और साइड a है। करेक्ट। सो ये हमारा डायग्राम है। अब जो सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि एक्सिस अब कहां से पास हो रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले इसको समझते हैं कि वन साइड ऑफ द स्क्वायर ये है, इसका मतलब एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका पिछला प्रॉब्लम जो हमने किया उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे था, इसके सीधा अंदर जाता हो। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ इस तरीके का है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक
रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके मैं एक नोटबुक लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर ये वाली नोटबुक, ये जो नोटबुक है, ये एक स्क्वायर प्लेट है जो हम लोग इस क्वेश्चन में ले रहे हैं। ये जो स्क्वायर है, ये नोटबुक को हम वो स्क्वायर मानते हैं। तो इसके पिछले क्वेश्चन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो कुछ इस तरीके का था। वो इस साइड से पास होता हुआ वो ऐसे था, और उसका जो एक्सिस था वो कुछ इस तरीके का था। बात समझ में आ रही है? उसका एक्सिस कुछ इस तरीके का था, परपेंडिकुलर टू वन साइड। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें वो बोल रहा है कि वन साइड से पास होता हुआ एक्सिस, तो हमारा जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। आई अंडरस्टैंड डिफिकल्टी हो रही होगी, बट इस साइड से जाता हुआ हमारा एक्सिस है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सिस किस तरीके से पास हो रहा है, फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्क्वायर। फिर से हम हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमें दो चीजें लगती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। सबसे पहले तो मास और दूसरा डिस्टेंस। फिर से हम आई सिस्टम का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे भी चार मासेस है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, अब m1 ये वाला मानते हैं हम, और इसको देखते हैं कि इसका मास m है, लेकिन इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, 0, क्योंकि एक्सिस उसी के थ्रू पास हो गई है, तो 0। प्लस m2 कितना है, वो भी मास m है, लेकिन यहाँ पे भी r2 जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि एक्सिस वहीं से जा रही है, तो ये भी 0। अब m3 की अगर हम बात करें तो उसका मास m है और डिस्टेंस कितना है एक्सिस से a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर हो जाता है। और m4 भी है m, और उसका भी डिस्टेंस एक्सिस से है a, तो दिस विल टर्न आउट टू बी ma स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर है 2ma स्क्वायर। इसका मतलब विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, सो यू हैव टू पे फुल अटेंशन ऑन सॉल्विंग दीज। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें बोला है कि 4 पॉइंट masses आर प्लेस्ड ऑन द vertices ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन वही है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन हमने चेंज कर दिया है। तो सबसे पहला काम हमें करना है डायग्राम बनाना एज यूजुअल। फिर से हमने डायग्राम बना लिया, ये हमारा पहला मास, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये फोर्थ मास। तो हमारा डायग्राम रेडी है। ये स्क्वायर है साइड A का, तो हमने साइड A बना दिया। अब उसने बोला है अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं कि इस डायगोनल के अबाउट रोटेशन हो रहा है। कोई भी डायगोनल हम ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स अज्यूम दिस डायगोनल टू बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब फिर से हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि हमें दो चीजें लगती है, सबसे पहला मास, दूसरा एक्सिस से डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है। अब हमको क्वेश्चन में हमको डायग्राम में सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा ताकि हम प्रोसेस को फास्ट कर सके। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, ये दोनों जो मास है, m m m और m, ये दोनों जो मास हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने वाला है, क्योंकि एक्सिस इनके थ्रू ही पास हो रही है। जो हमारे इंटरेस्ट के है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मासेस, वो है ये और ये। तो हमको इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एक्सिस से, मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। करेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो पूरा डायगोनल होता है वो होता है √2a। अगर साइड A है तो ये पूरा डायगोनल होता है √2a। अगर उस डायगोनल को मैं आधा कर दूं, मतलब बीच से आधा कर दिया जाए, क्योंकि ये हाफ है, ये पूरा डायगोनल है और ये उसका हाफ है, ये पोर्शन, तो √2a/2 हो जाएगा ये, विच विल टर्न आउट टू बी a/√2। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया a/√2 और a/√2। अब हमारे पास मास भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है। लेट्स मूव टू द फॉर्मूला। आई सिस्टम क्या बोलता है, यहाँ पे कितने मासेस है, 4, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस
m4 r4 स्क्वायर। अब ये वाले मास को लेते हैं m1, तो m उसका मास है, r1 डिस्टेंस पे है यानी a/√2 का स्क्वायर, प्लस ये वाला मास m2, उसका मास है m और डिस्टेंस है 0 क्योंकि वो एक्सिस पे ही है तो 0, प्लस m3 ये वाला मास m, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस a/√2 इसका स्क्वायर, प्लस फोर्थ मास जो है हमारा उसका मास m है लेकिन उसका डिस्टेंस 0 है क्योंकि इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये जो दोनों मासेस हैं ये 0 हो गए और हमारे पास आ गया ma² फर्स्ट मास का और सेकेंड मास का भी ma²/2। So this will turn out to be 2ma²/2 if it is not visible. Yes, 2ma²/2 cancel out होके ma². This is our final answer. So not taking this lightly, these questions may seem simple, ये easy लग रहे हैं, but these are all the questions which are being asked in the examination year after year. So we have to pay full attention on these questions because these carry a lot of weightage in the competitive as well as the board examinations.